HAN1234। तो लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? PHP स्टेटस सर, नो प्रोग्राम नेम पता है आप लोगों को? प्रोग्राम का नेम पता है क्या? ytest_06। लास्ट क्लास हमने हायरार्किकल देखा था सर। हायरार्किकल। वी हैव फिनिश्ड आवर ALV रिपोर्ट, राइट? अभी तक किसी को कोई उसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। Today now we start subroutine. So can anyone tell me, do you know what is a subroutine? Yes sir, हम इंक्लूड जो अभी तक हमने सिर्फ एग्जीक्यूटेबल देखे, वैसे जब हम इंक्लूड वाले प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वो क्या करेंगे ना, जैसे हम सी प्रोग्राम में कॉल फंक्शन कर देते और नीचे फंक्शन डिफाइन कर देते, तो इसमें हम ना और ऊपर हेडर यूज करके कैसे अलग प्रोग्राम इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर देते। वैसे ही यहाँ पे जो इंक्लूड प्रोग्राम है वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में हम कॉल फंक्शन करके ला सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हम एक ही इंक्लूड प्रोग्राम 4-5 एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स में ला सकते हैं। उससे हमारा प्रोग्राम का वेट कम हो जाता है, हर बार वही सेम प्रोग्राम बार बार बनाना नहीं पड़ता। Very good, yeah, very nice. Thank you. So basically subroutine is a special block of code which provide a reusability, right? And it's just similar in C. जैसे हम फंक्शन यूज करते थे C में, सिमिलरली सबरूटीन भी उसी तरीके का बिहेवियर होता है। यहाँ तक समझ में आया कि सबरूटीन एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है जो आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको बार बार एक ही कोड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सबरूटीन कॉल कर लेते हैं जहां अपने प्रोग्राम पे सेम कोड को यूटिलाइज करना हो। ओके, तो सबरूटीन में हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो होता है कॉल बाय रेफरेंस, सेकंड है आपका कॉल बाय वैल्यू, किसी को टाइमिंग को लेके परेशानी है तो बताओ। हाँ सर, हम लोग टाइमिंग को लेके कुछ इशू है। हाँ थोड़ा सा एक्चुअली सर लास्ट कपल ऑफ वीक से हो रहा है कि हम लोग 11 बजे ज्वाइन कर रहे हैं पर क्लासेस 11:30 ज्वाइन किया करो ना। हाँ वही हमने अभी तक को बोला था कि आप 11:30 नहीं, सुनो आशीष, बेसिकली क्या होता है कि मेरी जो क्लासेस होती है ना 9 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो मैं जो टाइम स्लॉट देता हूँ अभी तक को उसकी गलती नहीं है, वो 10, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से करती 2 बजे तक, ठीक है? आइडियली 2 बजे तक होती क्लास, 3 बजे तक खत्म होना चाहिए, वो 4, 4:30 तक चल जाता है। मैं इसलिए करता हूँ ताकि 9 बजे की क्लासेस हुई, अब आप मुझे बोलोगे कि एज अ ट्रेनर मैं कितने बजे ऑनलाइन आया, 9 बजे, स्टूडेंट आए 9:30 बजे तक सब लोग, मतलब आधा घंटा मेरा टाइम गया। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट है वो इस टाइम बफर में एटलीस्ट ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन आ जाए, मुझे उसका वेट ना करना पड़े। इससे क्या होता है, टाइम डिले होता है। अब मैं ऐसा तो नहीं कि एक आप छूट जाओगे, आशीष चलो छूट गया तो क्लास स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं कर सकता ना, सबको एक साथ लेके करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करो, आपको जो टाइमिंग मिलता है जैसे 11, आज तक कभी 11 को ओपन आपकी क्लासेस इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो पहले जो बैच के बच्चे हैं तो कभी भी टाइम पे नहीं होते हैं पहली क्लास की, इसलिए वो डिले होता है, ठीक है? 5-10 मिनट का ब्रेक तो मैं भी ले लेता हूँ। तो आप लोग क्या करो कि 11:30 ज्वाइन करो, 11:30 तक मेरी क्लासेस फिनिश हो जाती है, ठीक है? उसके बाद फिर हम आपका कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको हमेशा जो लिंक मिलेगा वो 11 o'clock का मिलेगा। अब क्लियर है सबको, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर मैं आज के डिले के लिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 11:30 तक कंप्लीट कर ही लिया था। तो आप लोग
आइडियली 11:30 तक सबको आ जाना है। 11:30 को फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। आज डिले हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप इसको हम आगे जितना टाइम मुझे आपको देना है मैं उतना तो दूंगा ही दूंगा, है ना। तो उसमें नो वरी अबाउट। कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न। तो सब रूटीन तो सर हम पहले भी बना रहे थे ना, जो एएलवी प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें सब रूटीन में हम। हाँ राइट, डाटा वो सब रूटीन जो हम बना रहे थे उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले आपको वो भले समझ में ना आया हो, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग। फर्स्ट थिंग कि वो रीयूजेबिलिटी देता है। सेकंड थिंग कि मॉड्यूलाइज करता है अपने कोड को। मॉड्यूलाइज इट मींस सेग्रीगेशंस, कि प्रोसीजरल कोडिंग से बेटर आपके जो मॉड्यूलाइज कोड हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगते हैं वो और दूसरा उसको इजी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए हो जाती है कि आप इजीली उसको अंडरस्टूड कर सकते हो कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद इसका बेसिकली पर्पस क्या है या कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सब रूटीन में जब कोई भी सब रूटीन जब आप डिक्लेयर करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उसे परफॉर्म कीवर्ड से करते हैं। परफॉर्म then your subroutine name like ABC। ठीक है, किसी भी सब रूटीन पे जब आप कोई पैरामीटर पास करते हैं तो वो हम करेंगे, चलो ये हम बाद में देखेंगे। परफॉर्म कीवर्ड से हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, देन ये डिफाइन या इम्प्लीमेंट होता है फॉर्म ABC एंड फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फॉर्म ABC एंड फॉर्म। इम्प्लीमेंट हम इसी तरीके से करते थे, पहले भी हमने यही देखा है। बट while we are passing call by reference in any subroutine, किसी भी सबरूटीन में जब आप पैरामीटर पास करते हो, पैरामीटर किस तरीके से पास करेंगे, यूजिंग कीवर्ड से। यूजिंग से अगर आप पास करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू या फिर वर्क एरिया आप पास कर सकते हैं। यूजिंग से आप पास कर सकते हो टेबल्स एज अ इंटरनल टेबल। आपको रिटर्न होता है, हाँ टेबल से आप डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हो, और रिटर्न से वैल्यू आपको रिटर्न्स होता है, और एक्सपोर्टिंग से रिटर्न्स होता है ये। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं किसी भी सबरूटीन में पैरामीटर पास करने के लिए। बट व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी आर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो जो कॉल बाय रेफरेंस जब आप यूज करते हैं तो फॉर्मल पैरामीटर, आपका फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर है। और ये है आपका एक्चुअल पैरामीटर। राइट, तो इन दोनों ही केस में फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर को इन केस ऑफ रेफरेंस सेम मेमोरी एलोकेट होता है। लेट सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है आईडी, है ना। इस आईडी की एसएपी के मेमोरी में मेमोरी लोकेशन होगा लेट सपोज 1001, और इसकी वैल्यू जो होगी लेट सपोज 10 है। मतलब आईडी की वैल्यू 10 है और इस आईडी की मेमोरी लोकेशन क्या है 1। हेलो, हैंग कर गया। हेलो सर सर, की आपकी स्क्रीन हैंग
स्क्रीन हैंग कर गई है। मे बी हाँ, स्क्रीन भी रुक गई और आवाज भी नहीं आ रहा है, सो मे बी कनेक्शन इशू। हेलो। हाँ, सॉरी, ये इंटरनेट सुनाई। चले गया। ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इन केस ऑफ, सबको मेरी आवाज आ रही है? आई एम यस ऑडिबल? सर, ये सर आ रही है। तो इन हाँ केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर को सेम मेमोरी एलोकेशंस प्रोवाइड होता है। इट मींस मान लो कोई वेरिएबल आईडी है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इस केस में फॉर्मल पैरामीटर के लिए जो मेमोरी एड्रेस होगा और एक्चुअल पैरामीटर के लिए जो मेमोरी एड्रेस होगा वो वुड बी सेम। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा कि जब आप आईडी की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रोवाइड करते हो फॉर्मल पैरामीटर में, लेट सपोज यहाँ पे इसकी आईडी की वैल्यू है 10, और इस सब रूटीन में यानी कि एक्चुअल पैरामीटर में अगर आपने आईडी की वैल्यू को 11 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ही फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर की सेम मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से इस वैल्यू को वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। पहले तो ये 10 था, बट सब रूटीन में आने के बाद अगर इसकी वैल्यू आपने 11 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट होके 11 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये 1001 क्या है? मेमोरी लोकेशन। मतलब मेमोरी लोकेशन में क्या चीज है ये? अरे भैया, आप अगर ये लिखते हो ना, डेटा आईडी टाइप इंटीजर, जब ये कंपाइल होता है और मेमोरी में लोड होता है, तो मेमोरी में लोड होना मतलब रैम एरिया में जब ये लोड होगा आपका वेरिएबल, तो इसे कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस मिलेगा। इसका मेमोरी एड्रेस हुआ इज इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू हुई। अब आया समझ में? यस। तो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर को सेम मेमोरी एलोकेशन मिलता है इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो इसकी वजह से अगर आप आईडी की वैल्यू चेंज करते हैं या ओवरराइट करते हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू होगी उसको वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। क्लियर? यस सर। बट इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होता है। इट मींस अगर आईडी की वैल्यू यहाँ पे 101 था और इसकी वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे फॉर एक्चुअल पैरामीटर में इसको मिलेगा आईडी 1002, और इसकी वैल्यू आप कुछ भी करो वो इम्पैक्ट इस मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएगा। तो इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स को दो डिफरेंट मेमोरी लोकेट होता है। ठीक है? क्लियर? यस सर। नाउ द लास्ट वन, कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न। कोई भी फंक्शंस पैरामीटर रिटर्न नहीं करता है, रिजल्टेंट को रिटर्न नहीं करता है, हम उसको फोर्सफुली क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है? तो ये थर्ड वन है, कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न। तो थर्ड ऑप्शंस के थ्रू आप कोई भी वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस, वैल्यू, और थर्ड है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न कैसे काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ऐसे कितने लोग हैं जो कंटिन्यू सैटरडे संडे ऑफिस आ सकते हैं और कौन कौन नहीं आ सकते हैं? हम नहीं सर मैं नहीं आ सकता, मैं आज बांग्लादेश में हूँ, मैं इंडिया में ही नहीं हूँ। बिल्कुल कमिट नहीं कर सकता, सॉरी।
हाँ नो प्रॉब्लम। तो मैं एक आप लोगों को प्रपोजल दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी जो क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होती है और 2-3 बजे तक चलता है ना। तो मैंने एक चीज़ बाकी बैच से भी शेयर किया था, अगर आपको अच्छा लगे तो बताओ। मैं ये सोच रहा था कि सैटरडे की जितनी भी क्लासेस है मैं ऑनलाइन करता हूँ और संडे सारा का सारा क्लासेस मैं ऑफलाइन करने जा रहा हूँ। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा एक दिन का टाइम मिलेगा थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और संडे फिर हम जितनी भी डाउट क्लासेस होंगी जो अवेलेबल हो सकता है ऑफलाइन के लिए वो आ जाना, एक दिन ऑनलाइन ले लेना और एक दिन ऑफलाइन। तो अगर इसमें आप एग्री करते हो तो इट्स फाइन। मोस्टली रफीक ही आता है और जूही आती है, तो इन दोनों से मेरे को जानना था। चलिए आजकल बारिश हो रही थी ना, इसकी वजह से नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रहा था रफीक एंड जूही कि अगर आप लोग सैटरडे ऑनलाइन ले लो और संडे आप लोग ऑफलाइन आ जाओ तो मेरे लिए बेटर होगा। ओके सर। चल जाएगा। यस इससे सर। क्या है तो कि आपको भी। हाँ हाँ बोलो। वहाँ पे आप कितने बजे तक रहेंगे अगर डाउट वगैरह होगा तो? मैं तो यार 3-4 बजे तक रहता हूँ ना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना कि संडे जो भी डाउट होती है क्लासेस चल रही है आप आगे पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन आप ऑफलाइन कर लेना, एक दिन ऑनलाइन कर लेना, ये दोनों के लिए बेटर होगा। बेटर मीन्स मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था आपको। ओके ठीक है चलो थैंक यू। तो कल मैं ऑफलाइन आऊँगा, आप लोग आ जाना। ओके सर। ओके। आपका आशीष क्या है, आप आ ही नहीं रहे हो ऑफलाइन? एक्चुअली सर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। ओके हाँ, आप काफी दूर रहते हो, ग्रेटर हाँ मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा। एक्सटेंशन। हाँ 25 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है कोई नहीं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हाँ कोशिश करूंगा संडे को आने का। प्रपोजल अच्छा है, हम्म। डेफिनेटली ट्राई करूंगा। कौन सा था जेड जुलाई? 8 जुलाई। जो एक जुलाई मिनट यार, एक 2000। कॉल आ रहा है, 1 मोमेंट। हाँ
सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था यार ये बैच जुलाई। 8 जुलाई बैच। अच्छा ये जेड जुलाई बैच, यस। ओके, तो सबसे पहले वी स्टार्ट कॉल बाय रेफरेंस। मैंने कॉल बाय रेफरेंस में आपको बताया कि कोई भी जो वेरिएबल होगा उसको मेमोरी जो एलोकेशंस होगा वो सेम होगा फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर को। ओके, तो इट्स फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट नंबर लाइक ए ले लेते हैं, ए टाइप इंटीजर। अब ए की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया 10 से, मतलब ए में कोई वैल्यू 10 डाल दिया। अब वी आर कॉलिंग before calling तो ये इसकी वैल्यू ही 9। अब कॉल करते हैं परफॉर्म लाइक ABC, और मैंने आपको बोला था कि कोई भी सब रूटीन पे पैरामीटर पास करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग कीवर्ड देन ए। अब इस पे आप डबल क्लिक करोगे, 8 मेन प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए परफॉर्म ABC आपके सब रूटीन का नेम, देन यूजिंग PA, आप इसकी वैल्यू को A भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन A की वैल्यू को अब मैंने 12 कर दिया। जैसे ही सब रूटीन से आपका कंट्रोल बाहर आएगा तो हम A की वैल्यू को चेक करेंगे कि अब A की वैल्यू क्या है। यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले A की वैल्यू 10 है, फिर हम कॉल करेंगे किसको, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, देन कॉल सब रूटीन, और इनसाइड दिस सब रूटीन A की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। तो चलो चेक करते हैं। नाउ देन चेक, तो पहले A की वैल्यू 10 थी, अब उसकी वैल्यू 12 हो गई। ये समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने सब रूटीन के बाद वैल्यू चेंज कर दी। हाँ, क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है आपका, है ना। कॉल बाय रेफरेंस में मैंने बताया था कि इस फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स को दो सेम मेमोरी एलोकेट होता है। अगर आपने एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चीजें ओवरराइट की और जैसे ही आप बाहर आओगे तो उसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। अब इसको डिबगिंग से आप समझ सकते हो। अभी ए की वैल्यू क्या है, 0। अब इसमें हम डालते हैं वैल्यू 10, ये इसको प्रिंट कर देगा। अब सब रूटीन कॉल किया, सब रूटीन में हम इसकी वैल्यू को क्या कर दिए, 12 किया, तो ये ओवरराइट हुआ। अब जैसे ही बाहर जाएगा ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सबको? लेकिन सर डिस्प्ले दोनों कर रहा है ना, 10 भी कर रहा है एंड 12 भी कर रहा है। तो सब ये मैंने routine 2 बार कराया ना। हाँ, बिफोर कॉलिंग दी सब रूटीन कॉल होने से पहले ए की वैल्यू 10 10 थी, सब रूटीन कॉल होने के बाद अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, 12। 12। अगर यही सेम चीज अगर कॉल बाय वैल्यू होगा तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, दोनों ही बार 10 10 आएगा, क्योंकि
फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर को क्या मिलता है, 2 सेपरेट मेमोरी। ये हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ, नाउ देन सेव, डबल क्लिक करते हैं इसमें, परफॉर्म एबीसी यूजिंग, यस। सिर्फ इसमें कॉल बाय वैल्यू के केस में हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है वैल्यू, ए की वैल्यू किस तरीके का है, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है, टाइप इंटीजर। तो ये आपका क्या हो गया, कॉल बाय वैल्यू। ए की वैल्यू अगर आप दोबारा से चेंज कर देते हो लाइक 199, तो अभी ए की वैल्यू क्या मिलेगा, एनीवन? 10 मिलेगा। 10 ही मिलेगा। ये देखो दोनों ही टाइम अब 10 मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपके फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स को अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुआ। इट मींस आपने जो वैल्यू चेंज की होगी वो ओवरराइट नहीं होगा। की वैल्यू अभी 10 है, सब रूटीन में गया, सब रूटीन में इसके वैल्यू आपने ओवरराइट किया 199। अब जैसे ही सब रूटीन से बाहर आएगा ए की वैल्यू आपको 10 मिलेगा। ये क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस कब यूज करेंगे फिर? विद इन लोकल प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस, लेकिन अगर आप इंटरफेस यूज कर रहे हैं, है ना, इंटरफेस मींस नॉन एसएपी सिस्टम से आप जो वैल्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू। अदरवाइज विद इन सेम एप्लीकेशंस आप कॉल बाय रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ओके। थर्ड है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न। सर मेरा क्वेश्चन था कि सब्रूटीन है, इसको हम कितना क्या सेव करते हैं फिर? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है रफीक। हेलो, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था जो ये सब रूटीन है इसका यूज हम एएलबी खासकर रिपोर्टिंग जो भी किया है उसमें नहीं, एएलवी में कर सकते हैं आप कहीं पे भी जहां आप अपने कोड को, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे क्लासिकल रिपोर्टिंग, वहां पे हमने क्या किया था, प्रोसीजरल कोडिंग की थी, है ना, ये भी प्रोसीजरल का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे भी आप सब रूटीन यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ पे यूज करना है, आपकी डिजाइनिंग कैसी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिजाइनिंग को कोई बता नहीं सकता, आपको सोचना है कि यहाँ पे आप बेटर ब्यूटीफाई कोड कैसे कर सकते हो या बेटर ऑप्टिमाइज कोड कैसे कर सकते हो, ठीक है।
नाउ परफॉर्म। अब मैं मैथ या फिर इस पे हमको 2 पैरामीटर पास करानी है यूजिंग इनपुट यूजर से आएगा और दूसरा आएगा इनपुट टू। 2 पैरामीटर पास करेंगे और इसका रिजल्टेंट आएगा चेंजिंग से। चेंजिंग आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है, तो एज आउटपुट मिलेगा ऐड, सब, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस। नाउ डबल क्लिक। ये आपका इनपुट, ये हमारा क्या है, पास बाय वैल्यू है। वैल्यू इंट टाइप इंटीजर। नाउ इसका रिजल्टेंट हो कैसे होगा, ऐड इज इक्वल टू इनपुट 1 प्लस इनपुट 2। अब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। ट्रैक होगा।
सर वहाँ पे हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग दिया है। ये हेलो इसको कॉन्कैटनेट किया है दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। क्या बोल रहा है, ऐड मस्ट बी एज अ कैरेक्टर। ओके, इंटीजर क्या दे रहा है, इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इट वुड बी नंबर, dt, टाइम एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो सर इसको कॉमा देके नहीं कर सकते क्या? नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इंटीजर को कॉन्कैटनेट, तो इसको हम कर देते हैं लेंथ 3। ओके, अब इसको हम लोग एज अ मैसेज पॉपअप करा देंगे। मैसेज msg टाइप आई। यहाँ पे मैंने डाला 12, इसमें डाला 5, तो ऐड होके 17 होगा, सबट्रैक्ट होके 7 होगा, डिवीजन होके 2 एंड मल्टीप्लाई होके 60। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड रिटर्न। हमने दो पैरामीटर पास किया, इंटीजर, और ये रिटर्न दे रहा है आपको ऐड, सब, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई होके। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया वैल्यू int टाइप इंटीजर, ये आपसे इससे फैमिलियर है। इसका रिजल्टेंट आपको रिटर्न हुआ इस वैल्यू के थ्रू, और उसको हमने इस फॉर्मेट में प्रिंट कर लिया। आ रहा है समझ में सबको? हाँ सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सब रूटीन रेयरली, वैसे आज की डेट में बहुत कम यूज होता है। अब की डेट में या तो आप फंक्शन मॉड्यूल या फिर क्लास एंड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, लेकिन यूज बहुत रेयर होता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। सर क्लास और मेथड जब यूज करते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट अलग है क्या अपने सब रूटीन से? सेम चीज है, रीयूजेबिलिटी वो भी देता है, बट ये प्रोसीजरल वे है आपका सब रूटीन, वो ग्लोबल होता है, आप किसी भी प्रोग्राम पे कॉल करें। ये लोकल सब रूटीन है, आप ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अच्छा, क्लास और मेथड सिस्टम जो है वो ग्लोबल है। हाँ, लोकल भी बना सकते हो, ठीक है, बट अगर आपने SE24 में बनाया तो वो ग्लोबल होता है। लोकल भी आप SE38 में बना सकते हैं। ओ,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो सर ये सब सर? रूटीन भी S24 में बना सकते हैं इसको, किसमें? ये C24 जो बता रहे हैं उसके अंदर? ना, वो तो क्लास बिल्डर है भाई, SE24. अच्छा, Okay, the now next topic is function module. फंक्शन मॉड्यूल के लिए हम लोग यूज करते हैं SE37. तो फंक्शन मॉड्यूल बनाने से पहले इसके प्री रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, फंक्शन ग्रुप. फंक्शंस ग्रुप इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन मॉड्यूल. जैसे पैकेज होता है ना, पैकेज में आपके सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ऐसे ही फंक्शंस ग्रुप के अंदर सारे फंक्शंस मॉड्यूल क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. कलेक्शन ऑफ फंक्शन मॉड्यूल. ठीक, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, गो टू फंक्शंस ग्रुप देन क्रिएट. अगर ऐसे क्रिएट नहीं करना है तो आप कहाँ जाओगे, SE80 और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे फंक्शन ग्रुप. यहाँ पे फंक्शन ग्रुप का नेम ZGRP003 8. अब इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए. एक्टिवेट. सर SE36 हेलो SE37 से भी कर सकते हो और यहाँ से SE80 से करने का बेनिफिट ये होता है कि इनके सारे इंक्लूड्स भी आप एक साथ एक्टिवेट कर सकते हो. अच्छा बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं. आप FM तो यहीं से क्रिएट कर सकते हो, ये राइट क्लिक करो, क्रिएट फंक्शन मॉड्यूल करो, हो जाएगा. अभी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, SE37 के थ्रू. तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, y डेमो मैथ ऑपरेशन. कुछ चीजें अभी हमने सब रूटीन से बनाया, उसी को अभी ट्राई करेंगे. एट्रीब्यूट में आपको मिलेगा फंक्शन मॉड्यूल, नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल, रिमोट इनेबल्ड एंड अपडेट मॉड्यूल. नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल क्या होगा, विद इन एप्लीकेशन आप इसको कॉल कर सकते हो. रिमोट इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल को आप नॉन SAP सिस्टम से कॉल कर सकते हो.
और अपडेट मॉड्यूल स्पेशल पर्पस ऑफ फंक्शन मॉड्यूल है, जो जस्ट लाइक बैकग्राउंड पे अगर आपको कॉल करना है तो देन यू विल कॉल अपडेट मॉड्यूल। तो फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल फंक्शन मॉड्यूल। सर ये होता क्या है फंक्शन? क्या चीज होता क्या है फंक्शन? मैं तो पहली बार सुना। फंक्शन मॉड्यूल जैसे आपका सब रूटीन है ना, सब रूटीन आपका लोकल और ग्लोबल होता है, लेकिन फंक्शन मॉड्यूल क्या है, ग्लोबल। ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको, जैसे आप फंक्शन मॉड्यूल आप पहली बार सुन रहे हो, एएलवी रिपोर्टिंग में आप जो रीयूज एएलवी ग्रिड डिस्प्ले यूज कर रहे थे वो क्या था, एक फंक्शन मॉड्यूल था, है ना। अच्छा हाँ। तो उस फंक्शन मॉड्यूल, अब देखो अगर आप वो एसएपी ने फंक्शन मॉड्यूल नहीं बनाया होता तो हर बार आपको उतनी लाइन ऑफ कोड अपने प्रोग्राम पे बार बार राइट करना पड़ता एक एएलवी रिपोर्ट के लिए। तो वो सारे जो रीयूजेबिलिटी है, मतलब एक ऐसा कोड जिसको अगर आपको बार बार कॉल करना है अपने प्रोग्राम पे, तो हम क्या कर देते हैं, उसका फंक्शन मॉड्यूल बना लेते हैं। ठीक है। ओके। इंपोर्ट मीन्स वैल्यू आपकी इंपोर्ट होगी फ्रॉम ड्राइवर प्रोग्राम। अब इंपोर्ट क्या होगा, कोई भेजेगा या कोई एक्सपोर्ट करेगा, तभी आपके पास क्या होगा, इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू आप किसी को एज अ रिजल्ट भेजोगे या फिर सेंड करोगे। चेंजिंग में आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, बट एज अ फॉर्म ऑफ वर्क एरिया। टेबल्स के केस में आप वैल्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं, बट एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल टेबल। एक्सेप्शन में रन टाइम अगर कोई एरर क्रिएट होता है तो उसे हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन रेज करते हैं। देन सोर्स कोड में आप अपनी कोड को राइट करते हैं। तो सेम चीजें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, लाइक ए टाइप इंटीजर। अब ये देखो यहाँ पे पास बाय वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। सर AC38 के सब रूटीन वाले प्रोग्राम में हम टाइप एन लिया था, बाद में वो आई में एरर आया था इसलिए। नहीं नहीं, वो तो कॉन्कैटनेट करने के केस में था। ओह ओके। ये हो गया। लेट्स सपोज अगर 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या एरर आएगा, यस सर। इन्फिनिट। इनफिनाइट हाँ डंप आएगा, जी। रन टाइम। रन टाइम एरर आएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ b इज इनिशियल और b इक्वल टू 0। मतलब है राइट करने का कोई सेंस नहीं बनता। b इज इनिशियल तो हम एक एक्सेप्शन रेज करेंगे, रेज, ये हमारा एक्सेप्शन है। then else add is equal to a plus b। sub multiply division ये आपके एक्सपोर्ट में था। ओके, नाउ एक्टिवेट।
अब इसको हम कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम पे। वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। सर जो अभी फंक्शन मॉड्यूल में क्रिएट किया है कॉल फंक्शन, ये वही वाला है ना? हाँ, जो हमने भी क्रिएट किया है। हाँ देखो, अगर आपकी वैल्यू 0 होगी तो वो एक्सेप्शंस 1 रेज करेगा। इफ साइज ऑफ आरजे नॉट इक्वल्स टू 0 तो आप यहाँ पे मैसेज राइट कर सकते हो, मैसेज वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी बेटर देन 0। अदरवाइज आपको आउटपुट मिल जाएगा एल्स राइट एट ए की वैल्यू मैंने अगर 12 कर दिया और बी की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो ये आपको एक्सेप्शंस देगा कि वैल्यू ऑफ बी मस्ट ग्रेटर देन 0। प्लीज चेक। अगर यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दे दी 3 तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। ऐड हो गए 35, सब्ट्रैक्ट हो गए 9 एंड दिस। आया समझ में सबको? सर आई थिंक 0 के केस में डिवाइड वाला बस नहीं होगा और ऐड सब्ट्रैक्शन और ये तो हो सकता है। कौन है भाई, कौन है ये? किसने पूछा ये क्वेश्चन मेरे से? मैं हाँ, रफीक। ओ मिस्टर रफीक, नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन, या आई एग्री। तो ठीक है, यहाँ तक आप करो और इसके आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में फंक्शन मॉड्यूल का यूज कल से हम लर्न करेंगे। ये तो सिर्फ जस्ट लाइक अ डेमो, आपको इसके पैरामीटर्स मुझे बताने थे कि क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेप्शंस। तो कल से हम एक्चुअली में फंक्शन सर ये जो मॉड्यूल
ये जो नीचे लिखे हैं SY सब RC, ये क्या चीज है? ओ, पहली बार देख रहे हो? नहीं सर, देख रहे कई दिन, वो पिछले बार देख रहे थे, लेकिन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर, आप सर हमारे आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको cyber ये security। साई सब आरसी, हाँ अभी चलो सर। ठीक है, तो फिर हाँ आपको बता देते हैं यहाँ पे, अगर ये फर्स्ट टाइम है तो। बेसिकली क्या होता है कि साई सब आरसी लास्ट सिस्टम एग्जीक्यूशन जो रिजल्ट होता है ना, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो वो 0 रिटर्न करेगा, एक्सेप्ट 0 अगर कुछ भी आया 1 2 3 4 5 तो वो क्या होगा, एरर। हमारे केस में क्या होता है कि डिवीजन बाय 0, सॉरी ये एक्सेप्शन तब रेज होगा जब ये एक्सेप्शन ट्रिगर होगा ना, तो वो क्या करेगा, 1 को रेज करेगा, मतलब साइज सब आरसी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, जो नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0। तो हम हमेशा चेक करते हैं कि अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुली चली है तो वो साइज सब आरसी इज इक्वल टू क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा, अदरवाइज 1 2 3 4 5 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो सर 1 2 3 4 5 को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि अगर 1 होगा तो ये एरर मैसेज आएगा। हाँ, ये जैसे एक्सेप्शन हमने बनाया ना, तो इधर 1 आया, अगर कोई दूसरा एरर होगा तो वो 2 दे देगा, अगर कोई सिस्टम एरर है तो वो कुछ और भी दे सकता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम डंप नहीं मारेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो वो जो कल वो इसके जो आप आगे मैसेज कंटिन्यू बता रहे करेंगे। हैं वो मैसेज हाँ, प्री डिफाइंड मैसेज है जो आप अगर 1 2 3 4। ये तो सीक्वेंसिंग, ये जो नंबर है ये मैंने नहीं किया है, ये SAP एज अ प्रपोजल दिया है मेरे एक्सेप्शंस डिफाइन करने के बाद, है ना, ये मैंने नहीं किया है, ये SAP ने दिया है। तो यहाँ तक आप लोग बनाओ, कल इसके आगे मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, और जो भी क्वेरी होगी कल देखते हैं फिर। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय नाउ।